हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए और उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को आपको देखना है। जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपका मैच करेगी। ओके गाइस, एकदम इतनी अच्छी तरह से मैच करेगी अगर आप जितनी अच्छी तरह से कर पाओगे। ओके, अगर आप अच्छी तरह से विजुलाइज कर पाते हो, डिवाइन से कनेक्ट कर पाते होते हो, आपको पर्सनल रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। आप फोकस कीजिए, मैं तब तक कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और 24 घंटा जिनके बारे में सोचते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है, वो व्यक्ति क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिएगा, देखते हैं आपके लिए क्या आता है और आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू। तो गाइस, द सन का कार्ड है सेकेंड। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, ऑसम, ओके, नो, ग्रेट, वाओ, सुपर कूल, ओके, इज वेरी टू ब्यूटीफुल। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइस, एक कार्ड ओपन नहीं है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा देखने को मन कर रहा है। पता नहीं उस कार्ड में क्या है और मुझे जानने को बड़ा एक्साइटेड है, लेकिन मैं जान भी नहीं सकता इतना जल्दी, क्योंकि पहले मेरे इतने सारे कार्ड रीडिंग से पहले मैं इतनी कार्ड को जा ही नहीं सकता। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना, वाइस वर्सा। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपकी नहीं है तो सोच लेना है आपका पार्टनर के। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो एनर्जी मेरी है, तो आप अपने पे जचा लेना। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है द लवर का कार्ड। तो गाइस, द लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर भले पास्ट में कुछ भी हो, ठीक है ना, भले पास्ट में कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स मुझे नहीं कहना है, क्योंकि पहला कार्ड ही अगर लवर का आया तो मैं क्यों उसमें मतलब खराब कर दूं, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है लवर का कार्ड कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फील करता है, वो आपके साथ ऐसा फील करता है कि वो आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करता है आपके साथ, ठीक है ना। चाहे आप दोनों में कितना भी दूरियां क्यों ना आ गया हो, लेकिन फिर भी वो इंसान आज भी आपके प्यार को महसूस कर पाता है, एहसास कर पाता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों का पास्ट में इस जो रिश्ता है ना, डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट रिश्ता है, ठीक है ना। पास्ट में आप लोग एक दूसरे के साथ रहकर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फीलिंग्स हो गई थी, ठीक है ना, कि हाँ आप लोग मेट ईच अदर हो, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो सकता है कि आपको ये फीलिंग्स हो गया था लेकिन आपका पार्टनर को नहीं, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को ये एहसास हो गया कि उनका सच्चा प्यार आप ही हो, आप ही उनका ट्रू लव हो। लेकिन गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताना चाहता हूँ कि गाइस, आपका पार्टनर का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाहिश हो, बड़े बड़े डिज़ायर हो, जिसके चलते हो सकता है आपको वैल्यू ना करके अपने करियर को, या तो जो भी उसका सिचुएशन है, उसका लाइफ का जो भी हिस्सा है, उसको ज़्यादा वैल्यू करता था, नो मैटर क्यों, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका इस दुनिया ने इस नो कॉन्टेक्ट, गाइस मैं बता रहा हूँ कि ये जो रीडिंग है सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है ना, ठीक है ना। अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग ना देखे, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके गाइस, तो प्लीज 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 मेरा रीडिंग ना देखे। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपके साथ जब थे ना वो इंसान, वो एक विश फुलफिलमेंट के
विश उसका कंप्लीट था, ठीक है ना। मतलब आपको पाके ना उस इंसान का हर तरफ से चाहत खत्म हो चुकी थी, ठीक है ना। टोटली चाहत, उनको नहीं लगा था कि आपके अलावा भी उसको कोई पसंद आ सकता है, इस तरह से फीलिंग्स उसका था। लेकिन जो भी क्या होगा, उसने अपने डिजायर को पूरा करने के चक्कर में हो सकता है उसने आपको दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग का ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया, जो भी है, एनीथिंग एल्स नो मैटर। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप उनके लिए लकी चार्म हो, आप उनके लिए कोई खजाने से कम नहीं हो। आपको पाना मतलब उसकी, आप उनकी चाहत बन चुके हो, ठीक है ना। आप ड्रीम बॉय या तो ड्रीम गर्ल जैसा बन चुके हो, ठीक है ना। नो मैटर आप कैसा भी हो, लेकिन गाइस इस टाइम में बन चुके हो आप। आपका पार्टनर का आप सपनों का राजकुमार हो, आपका पार्टनर का आप सपनों का राजकुमारी हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बचपन से ही उसने ना आज तक जवानी तक, बचपन से उसने जवानी तक ना बहुत स्ट्रगल देखा होगा, बहुत लाइफ में बहुत ही ज्यादा भर भर के स्ट्रगल देखा होगा, ठीक है ना। अगर वो इंसान अपने फाइनेंस को लेकर सही है, उसका फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है आपका पार्टनर, तो ऐसा हो सकता है कि उनका जो फैमिली जो रिलेशन है ना, मदर फादर या तो जो भी है उसका फैमिली जो भी रिलेशन है ना, वो बिल्कुल भी नहीं बनता, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं बनता। आए दिन मतलब झगड़ा और बहुत ही क्लैश, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे का नफरत, और या तो डिवोर्स हो जाना, मतलब पूरी तरह से रिश्ता टूट जाना, मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। ऐसा अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है आपका पार्टनर, ठीक है ना, अगर वो आपका पार्टनर आपको लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर तो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तो हो सकता है कि वो बचपन से बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा होगा, ठीक है ना। और ऐसे भी दिख रहा है जो भी उसने किया, लेकिन वो इंसान ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का है। सीधी सी बात, उसको हर एक गली नुक्कड़ में उसको पता है कहाँ पे क्या चीज मिलती है, क्या चीज है, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसका पीठ पीछे आगे, ठीक है ना, उसको। और बहुत ही ज्यादा आपका जो पार्टनर है जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा रूट किस्म के है, ठीक है ना, रूट किस्म के है, कंट्रोलिंग नेचर के टोटली। और हो सकता है पास्ट में उस इंसान ने आपको काफी कंट्रोल किया होगा, ठीक है ना। और जब उसने कंट्रोल किया होगा, जब आपने उसको उस कंट्रोल को भी सहा, आपने हर तरफ से सहा, ठीक है ना। उसने जब भी आपके साथ रहा था, वो इंसान ना रानी बन के रहा था, एक ऐसी रानी जो बहुत जिद्दी और अकड़ू, ठीक है ना। क्योंकि आप उसका झेल रहे थे, आप उसका सुन रहे थे, आप उसका परवाह कर रहे थे। भले वो इंसान आपका सर पे आके सुसु कर दे, फिर भी आप उसके सुन रहे थे, फिर भी वो आप घूम फिर के आप उसी का जूठा खाने जाते थे। क्यों? इसके लिए वो इंसान आपके तरफ, मतलब उसको ना इतना गुरूर आ गया था अपनी चीजों पर कि आप ना एक ऐसा इंसान हो, डोगी जैसा हो कि आप वहां पे जाओगे, ठीक है ना। उसको ऐसा लग रहा था, और जिसके चलते उसने आपको बहुत रूड बिहेवियर दिया, जिसके चलते आपने ना ये डिसाइड किया रहे ओके 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 ठीक है, मैं इतना ही बुरा हूं तुम्हारे लिए, मैं इतना ही बेकार हूं तुम्हारे लिए, मैं इतना ही, तो तुम क्यों हो मेरे साथ और मैं क्यों हूं तुम्हारे साथ। तो ऐसा सिचुएशन आ गया, आपने भी अपने जिद्दी नेचर में आया, आपने भी सीधा सीधा कट एंड क्लियर बोल दिया, ठीक है ना। अगर तुम्हें क्लियरिटी देना है, तुम मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो, शादी कर सकते हो, देन इट्स ओके, इस रिश्ते में मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, या तो इस रिश्ते में मैं आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज अगर तुम्हारे लाइफ में क्लियरिटी नहीं है, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है तो मेरे अलावा, या तो किसी तुम्हारे मदर या तो फादर, जो कोई हो सकता है बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के, जो तुम्हारे इस रिश्ते को खिलाफ है, या तो ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर अभी किसी के कंट्रोलिंग नेचर के इंसान के बस में है, ठीक है ना। हो सकता है उसका मदर हो सकता है कोई विधवा लेडी हो, नहीं तो हो सकता है कोई उसका सिस्टर हो, बहुत ही ज्यादा अकड़ू और जिद्दी किस्म के हो, जो वो अपना ही हक मनाता है, ठीक है ना। मतलब उसने कह दिया, मतलब लक्ष्मण रेखा, ठीक है ना, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, इस टाइप का एनर्जी है, जिसके चलते आपका पार्टनर का लव, मतलब प्यार है, आपके साथ प्यार है, सब कुछ है, आप चाहत भी हो, आप उसका ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय हो, लेकिन फिर भी वो इंसान आज आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो। तो यही दिख रहा है, एक तो उसका बिहेवियर बहुत ही रूड बिहेवियर, और बहुत ही ज्यादा मतलब अपने आप को ही मतलब 30 मार खान समझना, कि ठीक है ना, वो अपने ही आप 30 मार खान समझना। और ये भी दिख रहा है कि अभी वो जिद पे आ चुका है आपका पार्टनर, जो भी पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा लोगों के बातों में आकर वो डिसीजन लेता था, लेकिन वो चाहता है कि इस टाइम पे ना वो
खुद का डिसीजन खुद ले और खुद ही आगे बढ़े। और आपका पार्टनर सीधा सीधा कट टू कट आपसे पूछना चाहता है कि आप उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं। अगर आप ये मतलब क्लियरिटी बोलो, ठीक है ना, अभी उसको क्लियरिटी की जरूरत पड़ गई है आपके पार्टनर को। आपका पार्टनर टोटल वो क्लियरिटी पाना चाहता है कि आप उनके लाइफ में जाना चाहते हो नहीं, आप उनसे प्यार करते हो नहीं। जो इंसान पास्ट में आपको कंफ्यूजन दे रहा था, आपको क्लियरिटी के लिए भाग रहा था वो इंसान, ठीक है ना, अभी वो इंसान अभी आपको पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको हो सकता है कि कहीं से उसको कुछ मिला होगा, ठीक है ना। गाइस, इस तीनों कार्ड से मैं ये तो बोल सकता हूँ कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे इंसान का कब्जे में आ चुका था जिसके चलते वो आपको मतलब नहीं ऑफर कर पाया, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि अभी भी आपका पार्टनर अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो उस कंट्रोलिंग नेचर इंसान के साथ ही है। ओके, वो कंट्रोलिंग नेचर, सीधी सी बात, 100 बातों की एक बात, हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, ठीक है ना, जिसके कंट्रोलिंग नेचर में नेक्स्ट नहीं तो उसका मदर हो सकता है, बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो मदर, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कोई विधवा लेडी हो समाज के, तो समाज की तरफ से, या तो उसका कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मतलब रिलेशन से हो, ठीक है ना, उसको जानता हो, लाइक इस तरह से, मतलब रिलेटिव में, ठीक है ना। तो गाइस देख लेना, आप मुझसे ज्यादा आपको बेटर पता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कौन है कौन नहीं, ठीक है ना। तो चलिएगा, इसमें कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो आज का इंपॉर्टेंट राशियां हैं। तो सबसे पहले राशियां तो है आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस, कन्या, मकर। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट जिमिन, कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। क्या था आपका पार्टनर, क्या सोच रहे हो और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके गाइस, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको हर तरफ से वो दिया, क्या दिया, कमियां दिया, ठीक है ना। या तो उसने बहुत ज्यादा प्यार में कमी दी आपको, मतलब कमियां क्या दिया उसने, हर जगह में कमियां दिया, प्यार में, समय में, टाइम पे, जो भी है, मतलब हर जगह से कमियां उसने दिखा दिया। और काफी ज्यादा एक्सक्यूज बनाए अपने लाइफ में कि वो ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए, वैसे प्रॉब्लम में फंस गए, ऐसे हो गया उसका लाइफ में, वैसे हो गया। तो काफी ज्यादा आपको गुनगुनाया उसने, और गुनगुना के उसने आपको एक नेगेटिविटी थॉट्स में आपको भेज दिया था उस इंसान ने, ठीक है ना। और आप भी हताश परेशान हो गए थे कि अरे क्या हो रहा है, ये मेरा इंसान कहाँ जा रहा है यार, मैं तो इससे बहुत प्यार कर, तो रह नहीं पा रहा हूँ, मरे जा रहा हूँ इसके लिए, और ये मेरे साथ खेल खेल रहा है, गेम खेल रहा है, और हर चीज में एक्सक्यूजेस दे रहा है, और हर चीज में मतलब वो कर रहा है, कमियां दे रहा है, ना प्यार दे रहा है, ना फोन कॉल कर रहा है, ना मैसेज कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं, हर जगह मेरे साथ चीज की कमियां दिया। और एंड ऑफ द मोमेंट में आपका पार्टनर आपको कमियां निकाल के वो इंसान फूर हो गया, इस रिश्ते से फूर हो गया। अगर गाइस मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है ना, आपके पार्टनर ने अगर शादी वगैरह भी कर लिया ना उसके साथ, भले उसके साथ रिलेशन भी क्यों ना जोड़ लिया होगा, लेकिन वो इंसान खुश नहीं है, बिल्कुल भी दुखी है। उसको लगता है कि आपको धोखा देने के चलते, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देने के, आपको इस रिश्ते में जो भी उसने किया था ना पास्ट में, जैसे भी उसके चलते, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ना, आज वो ऐसी हालत में है कि वो अपना चेहरा दिखा नहीं सकता, आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, आपसे से ना आंखें नहीं मिला सकता वो इंसान। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, परेशान है, हताश है, जो पास्ट में आप थे, ठीक है ना। पास्ट में आपको पार्टनर ने आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, आपका फीलिंग्स को पूरी तरह से मतलब इग्नोर कर चुका था वो इंसान, ठीक है ना। और अभी आपका पार्टनर अगर फैमिली मेंबर की तरफ से उसको ये बात सुनने को मिला था कि आपसे कांटेक्ट ना करे, आपसे दूरियां बना ले, या तो आपसे रिश्ता तोड़ दे, और बहुत सारे कमियां हो सकता है उसका फैमिली मेंबर ने आपके तरफ से कर दिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर उनके बातों में आ गया होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अगर ऐसा है तो अपने फैमिली मेंबर से भी उसका बन नहीं रहा है, बिल्कुल भी बन नहीं रहा है, उसको अपने फैमिली को भी बन रहा है, तो बोल रहा है कि तुमने जो भी किया, आप लोग ने जो भी किया अच्छा नहीं किया, गलत किया, ठीक है ना, मेरा वो सच्चा प्यार था, ट्रू लव था, ठीक है ना, आप लोग ने ऐसा नहीं किया, मेरा आप लोग के चक्कर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इस तरह से सुना रहे हैं बहुत ज्यादा, और एक दूसरे के खिलाफ भी हो चुके हैं। आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चला गया तो उस इंसान को भी लेकर वो बोलता है कि कौन सा पनौती दिन था जो मैं इस इंसान को चूज कर लिया, इस टाइप के आपका पार्टनर का एनर्जी है, ठीक है ना। अगर कोई किसी को चूज नहीं किया ना आपके अलावा किसी लव में, तो उसका फैमिली मेंबर को भी बहुत ज्यादा मतलब एक उससे वैसे ही नजर से वैसे ही बातें उसका भी हो रही है कि क्यों मैं इस घर पे पैदा हुआ, इस तरह से। गाइस मैं ज्यादा नहीं डिटेल्स में बताना चाहता हूँ, तो आप समझ लेना उसी वाइब्स में, ठीक है ना, मतलब अपने ही
अपने से ही मतलब रूठ जाना, ठीक है ना, एकदम। और ऐसा रूठ जाना कि 4-4 5-5 दिन बिल्कुल नहीं बोलना, और आपका पार्टनर भी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का हालत खराब है, वो इंसान अभी जॉबलेस हो सकता है, उसका करियर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी उसका लाइफ में ना खुशी नाम का कोई चीज ही नहीं है, खुशी का के भी नहीं उसके पास, ठीक है ना, एकदम रूठ गया। वो भले ही बाहर से कितना भी शो करता होगा आपको, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फिर भी वो अंदर ना अपने आप को ना वो चीज़ महसूस करता है कि मैं कितना भी क्यों ना दिखा लूँ लोगों को, कैसा भी कर लूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा अंदर क्या चल रहा है। ओके, तो चलेगा। इस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत ही ज्यादा इमेच्योर था, ठीक है ना, इमेच्योर था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना, चीजें। और ये भी दिख रहा है कि आपने पास्ट में इस इंसान के लिए ना पूरी तरह से अपने आप को सौंप दिया था कि इट्स ओके, तुम ही मेरे जिंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, इस तरह से आपने सौंप दिया था। लेकिन उस इंसान ने आपका कदर नहीं किया, बहुत ही ज्यादा अपने फ्रीडम, हो सकता है आपका पार्टनर फ्रीडम लवर हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को खुल के जीना था, और जिसके चक्कर में आपको पार्टनर ने बोल दिया हो कि मेरे को कुछ भी बोला मत करो, कुछ भी ऐसा मत करो, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि आपको बिना सोचे समझे ऐसे ही उसने मतलब इमेच्योरिटी हो करके ना उसने आपको खो दिया होगा, ठीक है। लेकिन द सन का कार्ड ये भी बताया कि राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है, और आने वाला टाइम पे द सन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ और खुले दिल से आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है ना। उनके लाइफ में अगर कुछ राज था पास्ट में, तो वो पूरी तरह से आपको खुल के बता देना चाहता है कि हाँ डियर, मैंने तुमसे ये छुपाया था, मैंने तुमसे वो छुपाया था, मेरा ये रिलेशन था, मेरा वो रिलेशन था, ऐसा वैसा, तो सब कुछ आपको पूरी तरह से बोल देना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना बिल्कुल भी मतलब इस रिश्ते को मतलब ऐसा मतलब ऐसा था कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, तुम हो तो ठीक है। और हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा आपको मतलब ये भी किया है, मतलब क्या, आपको बहुत ज्यादा कस्में वादे भी दिए हैं, ठीक है ना, कस्में वादे भी खाए हैं आपका पार्टनर ने काफी ज्यादा, कि हाँ वो इंसान आपको जिंदगी भर साथ देगा, वो इंसान आपको हमेशा के लिए साथ निभाएगा, इस तरह से उसने आपको काफी ज्यादा कस्में वादे खाए हैं, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है कि अचानक से जब भी आपका पार्टनर को आपसे बेटर कोई इंसान मिला होगा ना, तो उसका सिचुएशन जो है ना उसका चेंज हो गया होगा, तुरंत उसने आपको इग्नोर करने लग गया होगा, अचानक से उसने आपको बोल दिया होगा कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, या तो ब्रेकअप, आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म, इस तरह से, ठीक है ना। तो यही दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो भी आपको बात पास्ट में डिसीजन लिया था, उस डिसीजन के चलते आपका पैरों तले जमीन खिसक गई थी, आपको लगा ही नहीं था कि अचानक से ये इंसान ऐसा भी फैसला ले सकता है, लेकिन उस इंसान ने ऐसा फैसला लिया। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपने उस फैसले को चलते ना आपका लाइफ में चेंजेस आ गई, उस आपका पार्टनर का फैसले को लेकर ना, उसका फैसले का चक्कर में ना आपके लाइफ में चेंजेस आ गई। आप हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग थे, बहुत ही ज्यादा सोचते थे, ऐसे टाइप के इंसान थे, लेकिन आपका पार्टनर जब से आपको छोड़ के गया ना, तब से आपका ये ओवर थिंक वाला सीन ना वो मतलब खत्म हो गया, और आप एक सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आपके लाइफ में सक्सेस है, और आप अच्छी तरह से जानते हो कि अपने लाइफ को कैसे मैनेज करना, ठीक है ना, चाहे आप कितना भी उम्र के क्यों ना हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स के आपका पार्टनर का नाम अभी जो भी इस रिश्ते को लेकर जो भी थॉट्स थे, जो भी सोच था ना, वो पूरी तरह से चेंज हो गया उसका। अगर पास्ट में साफ ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में इस कार्ड से तो नहीं, बाकी कार्ड से जो भी है वो बाकी लोग कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रखता था, ठीक है, कि आप लोग हो नहीं पाओगे, आप लोग एक नहीं हो पाओगे, आप लोग का हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, और उसने ऐसा डिसीजन लिया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स ये बताता है कि आपके साथ ना इस रिश्ते को पॉजिटिवली वो सोच रहा है कि हाँ यार, हम लोग मैं अगर एफर्ट लगाऊंगा, मैं खुद से एफर्ट लगाऊंगा, तो शायद ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि इस रिश्ते को एक नई शुरुआत किया जाए। आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इस टाइम पे इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है, और आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहता है पूरी तरह से। ओके, तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड।
तो गाइस 5 ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया। हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा इस तरह से नेगेटिविटी दी खुद से, और हो सकता है कि उसने आसपास का मदद भी लिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ फाइटिंग किया, आपके ऊपर हाथ उठाया, ऐसा भी हो सकती है। ओके, और 5 से भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना आपका पार्टनर को काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। ओके, ऑप्शंस थे, जिसके ऑप्शंस के रहने के चलते ना आपका पार्टनर को एक गुरूर था कि हाँ, वो इंसान के पास ऑप्शंस है, अगर आप चले जाते हो तो उसके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है ना, कि आप अगर उसके लाइफ से निकल जाओगे तो उसको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, जो इंसान वो रोता बिलखता रहेगा आपके वास्ते, जिसके चलते उस इंसान ने आपके साथ ना अच्छा बर्ताव नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपको बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाला एनर्जी शो किया, आपका पार्टनर ने आपके साथ फाइट किया, और पूरी तरह से अब किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, नहीं तो किसी फैमिली मेम्बर के लिए, नहीं तो हो सकता है किसी अपने ये फ्रेंड्स के लिए भी उस इंसान ने आपके साथ ब्लेम गेम खेला, उसने आपको ब्लेम किया, और काफ़ी ज़्यादा हद तक उसने लड़ाई झगड़ा किया आपके साथ, और हो सकता है कि आप लोग ने तो लड़ाई झगड़ा किया साथ में उसका फैमिली मेम्बर, उसके आसपास के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठा हो गया आप लोग का लड़ाई झगड़े में, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और जब उसको एक्शन लेना था, उसको बोलना था कि हाँ दोनों का वही है, बराबर से हिस्सेदारी है जो भी है, लेकिन उसने अपना टांग पीछे कर लिया, पैर पीछे कर लिया, उसने आपको पूरी तरह से आपको ब्लेम कर दिया कि जो भी हुआ आपके तरफ से हुआ, आपके चलते ऐसा हुआ, ठीक है ना, पूरी तरह से अपना पल्लो झाड़ लिया उस सिचुएशन से। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ने जो भी आपके साथ किया था पास्ट में, जो भी था मिसअंडरस्टैंडिंग दिया था आपको पूरी तरह से, तो उस चीज़ को लेकर भी आपका पार्टनर शर्मिंदा है। शर्मिंदा इस बात के लिए है क्योंकि ऊपर ही 5 ऑफ पेंटिकल्स के है, क्योंकि उसके ना जब से वो इंसान आपसे लड़ाई झगड़ा करके एक बहुत ही ज़्यादा बैड नेगेटिविटी इस रिश्ते में दे के ना वो इंसान जब चले गया था ना, तो उसका भी रियलाइज हो रहा है, ठीक है ना, उसको भी मतलब ऐसा लगता है कि आपके साथ बुरा करके ना उसका रब रूठ गया है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उन लोगों से गुस्से में है जो भी आप लोग के रिश्ते के बीच में है, ठीक है ना, उन लोगों के लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में। अगर उन लोगों के बीच में अगर आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर भी ऐड है तो वो अपने फैमिली मेम्बर से भी बहुत ज़्यादा खफा है। ओके, अभी 501 ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर ने आपके साथ ये दिख रहा है कि वो कम से आपके साथ लड़ाई करना चाहता है, वो आपसे लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है, और उनको ये भी पता है कि पास्ट में ना उसने जो भी आपके साथ किया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसको लेकर ना आप बहुत ही ज़्यादा खफा हो, गुस्से में हो। अभी वो चाहता है कि आपके साथ फिर से एक बार फाइटिंग करे, फिर से लड़ाई करे, फिर से झगड़ा, मतलब वो चाहता है कि किसी ना किसी हद तक मतलब आप लोग का ना कनेक्शन बनता रहे, चाहे वो लड़ाई में हो, चाहे वो प्यार में हो, जैसा भी है, वो मतलब ऐसा नहीं चाहता टोटली आपके साथ नो कांटेक्ट हो जाए। और काफ़ी हद तक आप लोग का नो कांटेक्ट दिख रहा है, आप लोग काफ़ी 5 साल हो गए होंगे आप लोग का एक दूसरे के साथ मिले नहीं होंगे, नहीं तो 5 महीने भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ठीक है ना, और ऐसा ज़रूरी नहीं 5 हफ्ते भी हो सकते हैं, देख लेना अपना हिसाब से। 5 नंबर का कार्ड है, ओके, अपने हिसाब से जचा लेना, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो देख लेना। गाइस 555 का भी एनर्जी है क्योंकि ऊपर ही 5 नंबर है, नीचे 5, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 555 दिखाई देते होंगे। अगर आपको 555 दिखाई दे रहे हैं तो आप गूगल से सर्च करके देख सकते हो इस एंजल नंबर को। ओके, तो गाइस 5 नंबर का 5 ये भी बोल रहा है कि 5 कि आपका पार्टनर एटलीस्ट आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा ना हो, मतलब ऐसा चाहता है कि मतलब पूरी तरह से आप लोग ना डिस्कनेक्ट ना हो जाओ, कनेक्ट करना चाहता है, भले लड़ाई से हो, झगड़ा से हो या प्यार से हो, जैसे भी मूवमेंट में हो, आपके साथ ही बिताना चाहता है। ओके, ये भी दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर अपने ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक जो उसका गुस्सा, ईगो ना, आपका जो ये दूरिया था ना, ये नो कॉन्टेक्ट था ना, उस ईगो से, गुस्सा से वो काफ़ी हद तक उसका लाइफ में सुधार आया है। आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हो सकता है, गुस्से में वो इंसान सर फोड़ देता होगा, ठीक है ना, उल्टी खोपड़ी का हो सकता है आपका पार्टनर, सीधी सी बात, नो बकवास। ओके, लेकिन 501 ये भी बता रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो उनको ये सब सारे बिहेवियर को लेकर। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वंस। तो गाइस 8 ऑफ वंस ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर दी चीजों को लेकर, किसी और को आपको छोड़ के किसी और को कमिटमेंट देने के लिए उसने बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी, ऐसा दिखा जा सकता है। नहीं तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी कि उसने अपने आपके अलावा जो भी अदर सिचुएशन था ना उसका लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स थे ना उसको मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया और आपको पूरी तरह से नो कांटेक्ट दे दिया, आपके साथ पूरी तरह से कांटेक्ट तोड़ दिया उसने, पूरी तरफ से आपका एक साथ कांटेक्ट मतलब एकदम खत्म कर दिया उसने इसे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं, पूरी तरह से ब्लॉक भी कर दिया होगा किसी किसी को, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी जो कर रहा था ना वो इंसान, ऐसा दिख रहा था कि उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा इमेच्योर था और बहुत जल्दबाजी में वो किसी डिसीजन ले रहा था। क्या डिसीजन ले रहा था आपको ज्यादा बेटर पता होगा, मुझसे ज्यादा बेटर पता होगा, क्योंकि आपका पार्टनर ने लिया था, ठीक है ना। अब जो भी वो उसने पास्ट में डिसीजन लिया था ना उसको लेकर ना उसको बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा जिस सिचुएशन को कहते हैं कि लेसन। ओके, आपका पार्टनर का लाइफ लेसन से गुजर रहा है, एक ऐसी लेसन से जो उसको भुगतना ही था। वो कहते हैं ना कि इंसान अपने मनमानी करके कुछ भी कर सकता है, कि मैं अपने मनमानी करे तो कुछ भी कर दूं, कोई फर्क नहीं करता, लेकिन इंसान हमेशा मनमानी करने के बाद उसको भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो भुगतना चाहो या भुगतना ना चाहे, फिर भी उसको भुगतना ही है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को काफी ऐसे लेसन्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिसको लेकर आपका पार्टनर को ना ऐसे रियलाइज हो रहा है कि वो इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे कनेक्शन को बनाए रखना चाहता है पूरी तरह से, एकदम मतलब ऐसा ना हो कि पूरी तरह से नो कांटेक्ट आ जाओ, ठीक है ना। थोड़ा घिट पीट 19-20 मतलब आना जाना लगा रहा है, ऑन ऑफ लगा रहा है, मतलब जैसा भी हो, मतलब ठीक है कांटेक्ट में रहे, ऐसा नहीं चाहता कि वो पूरी तरह से आपसे कांटेक्ट खत्म हो जाए। ओके, हो सकता है कि ये भी देखा जा सकता है राइट नाउ आपका पार्टनर 8 ऑफ वंस ये भी बताता है कि गाइस आप काफी सारे लोगों का मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस रीडिंग को देखते देखते हो सकता है आपका पार्टनर का कॉल या मैसेज आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि आज के दिन आपका पार्टनर आपके लिए ऑफर लेके आ जाए, ठीक है ना, आपके पास आ जाए, आपको कॉन्टेक्ट कर दे, आपको मैसेज कर दे, आपको पूरी तरह से अपना ले। ओके, 8 ऑफ वंस ये भी बताता है कि आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी करके आपका लाइफ में आपको कांटेक्ट करेगा, आपको कॉल मैसेज करेगा और अपने दिल का हाल वो बताएगा कि उसने क्यों किया था, किस लिए किया था, किस लिए गया था, किस लिए आपको छोड़ा था, क्योंकि वो इंसान आपको दिल से अपनाना चाहता है। भले उसको पास्ट में आप में कमियां दिख रहा था, लेकिन वो अभी इस टाइम पे आपके कमियां को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है वो इंसान। ओके, नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने काफी ज्यादा आपको छोड़ के उसने आपको बहुत ज्यादा ऐसी इस रिश्ते को एक ऐसी एनर्जी में पहुंचा दिया था जिस एनर्जी को कहते हैं टाइम फ्रेम। ओके, आप लोग इस रिश्ते को पूरी तरह से एक वेटिंग पीरियड में डाल दिया था, वो इंसान पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था कि श्री कृष्ण भगवान जो करेंगे वही करेंगे, ठीक है ना, इस तरह की एनर्जी थी। और वही फॉर्चून ये भी बता सकता हूं मैं कि पूरा बाउंड कि आपको छोड़ के आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा कार्मिक सिचुएशन के साथ डील किया। वो कार्मिक चाहे उसका फैमिली हो, चाहे कोई लव रिलेशनशिप हो, चाहे कोई फ्रेंड्स हो, नो मैटर, लेकिन आपको छोड़ के उसने किसी कार्मिक के साथ डील किया, जिसके चलते उनको पूरी तरह से ये रियलाइज हो रहा है कि जो भी है उसके साथ जो भी घट रहा है ना उसकी जिंदगी में व्हील ऑफ फॉर्चून, वो कार्मिक सिचुएशन से साथ गुजर रहा है। उस कार्मिक सिचुएशन को पूरी तरह से डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो पास्ट में आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग जब भी इस रिश्ते में थे ना एक दूसरे का एकदम लकी थे, लकी चार्म थे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका आखिरी प्यार हो और आपका पार्टनर का पहला प्यार हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ओके, लेकिन आप जैसे भी थे, जैसे भी मिले थे ना एक दूसरे को, जहां भी मिले थे, जैसे मिले थे, आप लोग कॉन्टेक्ट में आए कैसे भी करके, लेकिन डिवाइन ने लाया आप लोग को, डिवाइन कनेक्शन है। आप लोग ना मतलब आप लोग को श्री कृष्ण भगवान ने ही मिलाया था और आप लोग को मिलना ही था, और आप लोग को बीच में जो दूरी आई, नो कांटेक्ट है, जो आप लोग का रिश्ता टूट गया ना, ये भी एक डिवाइन का ही प्लानिंग था, श्री कृष्ण भगवान का ही प्लानिंग था। क्यों? क्योंकि वो इंसान अगर आप को छोड़ के नहीं जाता ना पास्ट में, तो आप ना एक ऐसी आज जिस एनर्जी में हो, आपका जिस भी आज ज्ञान हो गया, तो आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपका पार्टनर का आपको छोड़ के जाने के वास्ते ही आपने इस मुकाम तक, नहीं तो ऐसी कोई सक्सेस पाया होगा अपने लाइफ में, या तो आपका सक्सेस नहीं भी मिला ना, तो लेकिन आपका जो बिहेवियर है ना उसमें चेंज आ गई, टोटली बिहेवियर में चेंज आ गई।
लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को सक्सेस मिला है लाइफ में, ठीक है ना। और इस दुनिया ने, इस नो कॉन्टेक्ट ने आप दोनों को ही एक बहुत बड़ा बड़ा लेसन दिया है, ठीक है ना। आपको अपने लाइफ में ऐसा सिखा दिया कि आपको ऐसा सिखा दिया कि यस, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छा ही होगा। आपने पूरी तरह से अपने लाइफ को श्री कृष्ण भगवान के ऊपर सौंप दिया, ठीक है ना। कि आपने बोला ऐसा सोच रहे हो आपकी मतलब अगर श्री कृष्ण भगवान ने मुझे यहाँ तक लाया है तो इससे भी आगे वही लेके जाएंगे, मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। आपका थिंकिंग, पहले आप कुछ और सोचते थे और करते थे लाइफ में, और चीज़ों को लेकर ना एकदम घुसे पड़े रहते थे, लेकिन आपका वो नेचर बिल्कुल भी चेंज हो गया है कि इस नो कॉन्टेक्ट में, इस दुनिया ने। और आपका पार्टनर का जो चीज़ें हैं, आपका पार्टनर को ना पास्ट में ना रिश्ते नाते का बिल्कुल भी एकदम भी वो वैल्यू नहीं करता था। उसके लिए रिश्ता नाता ना एकदम टिश्यू पेपर जैसा है, ठीक है ना, कपड़े बदलने का जैसा है। जैसे आज ये शर्ट पहन ले, कल दूसरा शर्ट पहन ले, कल दूसरा रिश्ता, परसों तीसरा रिश्ता, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसके लिए फिर उसको बिल्कुल भी कदर नहीं थी, ठीक है ना। फीलिंग्स की, भावना की, कार्मिक सिचुएशन और या सोलमेट कुछ भी ऐसा उसको नहीं था उसके लाइफ में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि लेकिन आपका पार्टनर को ये जरूर रियलाइज हो गया है कि आप लोग जब भी थे ना इस रिश्ते में, तो एक ऐसी मतलब एक ऐसी वाइज में थी कि हाँ, सोल टू सोल कनेक्ट है आप लोग, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है। भले एक दूसरे के दूर भी चले जाए, लेकिन अगर एक दूसरे के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो तो आपका पार्टनर को एहसास हो जाता कि मेरा बंदा है तो बंदी सामने वाला रो रहा है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। और सच में आप उस टाइम पे रोते होंगे, और ऐसा एहसास, सेम एहसास भी आपके साथ भी होगा। अगर आपको मन में बोलता होगा नहीं यार मेरा पार्टनर है तो मेरा पार्टनर जो भी है रो रहा है शायद मेरे को याद करके, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। हाँ, उस टाइम पे आपका वो इंसान रो रहा था, क्योंकि आप लोग चाहे कितना भी 3D लेवल में कनेक्शन क्यों ना हो, आप लोग का बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं चीजों को लेकर, ठीक है ना। देख लेना अपनी तरफ से, क्योंकि इस कार्ड से ना मैं पूरी तरह से बाउंड श्योर नहीं कह सकता हूँ कि आपका ये डिफरेंसेस हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं इस कार्ड से इतना तो जरूर बोल सकता हूँ कि आप लोगों का कुछ डिफरेंसेस था। अभी किस में था आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो, आपको खुद की रिश्ता है, ठीक है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते को ना, टाइम को ना चेंज कर देना चाहता है। वेटिंग जो पीरियड था ना, नो कॉन्टेक्ट वाला सिचुएशन, उसको खत्म कर देना चाहता है, डी एंड कर देना चाहता है। वो डिवाइन के ऊपर जो सरेंडर करके रखा था, उनको लगा था कि जो करेंगे श्री कृष्ण भगवान करेंगे, लेकिन उनको अभी ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं नहीं करूंगा ना तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले मैं खुद को ही मदद करना पड़ेगा, खुद को लड़ना पड़ेगा। और जबकि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था, ठीक है ना, तो उसको ही आगे आना है। और रहा आपके बाद, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अपने लाइफ में मजे मार रहे हो, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आप ना, आपके किस्मत ना सातवें आसमान पे है। वो इंसान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो थॉट्स था, जो पैटर्न था ना सोचने की, वो काफी बदल चुका है। इस दुनिया ने, इस नो कॉन्टेक्ट ना आपका पार्टनर को और आपके साथ जो भी था ना चीजों को लेकर आप पूरा ब्लाइंड हो चुके हो। आपको लगता है कि आप जीरो हो, और यस गाइस, हम सभी जीरो ही हैं, ओके। और जिस इंसान ने मान लिया कि हम जीरो है तो वो इंसान रियल है, ठीक है ना गाइस। और अभी आपका पार्टनर ने पूरी तरह से टाइम को चेंज कर देना चाहता है। वो उसको भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहता है, वो अभी कुछ करना चाहता है, उठना चाहता है। उनको लगता है कि अगर मैं ऐसा ही एक्शन नहीं लूंगा, डिसीजन नहीं लूंगा, क्लियरिटी नहीं रहेगा, तो ये रिश्ता और भगवान के भरोसे रख दूंगा तो कभी नहीं होगा। तो मुझे एक्शन लेना है, करना है। अभी आपका पार्टनर जो भी है ना, उसके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी मतलब है, ठीक है ना, कार्मिक सिचुएशन, बहुत टाइम से आपका पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा था, ठीक है ना। किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन जो मुझे आपको ज्यादा पता होगा, ठीक है ना। आपको पता होगा क्या कैसा कार्मिक सिचुएशन में फंसा था, फैमिली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो उस कार्मिक सिचुएशन को पूरी तरह से डी एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही उनका सोलमेट हो, डिवाइन कनेक्शन हो, आप ही उनका जीवन साथी हो, और आप ही दोनों मैट ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हो, ओके। और गाइस, ये सच में ही है कि आप लोग ना भले आज 3D लेवल में आप लोग साथ में नहीं हो, लेकिन 5D लेवल में आज भी आप लोग साथ हो। अगर आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लोगे ना, अपने मन को, आंखों को मूंद करके, तो आप पूरी तरह से उस इंसान को ना पूरा अपने आंखों के पिक्चर में उतार सकते हो, ठीक है ना। वो कैसा दिखता है, ओके, उसका एकदम पुर्जा आप उसका उतार सकते हो, क्योंकि आप उसका सोलमेट हो। आप और वो कोई अलग नहीं है, आप लोग दोनों ही दो जिस्म हो, एक जान हो, ठीक है ना।
तो चलिए गाइस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। तो गाइस चलिए देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर का लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था, हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में उसका मदर हो, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, जिसके चलते उस इंसान ने आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग दे दिया और आपको बहुत ज्यादा एक्सक्यूज गिनाए, ठीक है ना। अगर मदर नहीं है तो सोच लेना कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है जो जिसके चलते उस इंसान ने ऐसा कदम उठाया, ठीक है ना। अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं तो हो सकता है कोई समाज से कोई विधो लेडी हो सकता है, विधवा लेडी जिसने उसका कंट्रोल करके उसको अपने तरफ खींच लिया। नहीं तो हो सकता है उसका कोई फ्रेंड हो जिसके बारे में उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि आप लोग का दोनों का रिश्ता हो, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन आपका पार्टनर ने पास्ट में औरों के बातों में आकर उसने डिसीजन लिया था, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर अपनी क्लियरिटी लेके आया है और खुद का डिसीजन खुद लेना चाहता है। आपसे दूर होकर आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल सहा होगा, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि मैं जब से तुमसे दूर गया हूं ना तब से मैंने अपनी लाइफ में बहुत भर भर के स्ट्रगल देखा है। अब मुझसे और ये स्ट्रगल, ये दुख और ये नो कॉन्टेक्ट देखा नहीं चाहता। मुझे करना है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना, आगे बढ़ना है पूरी तरह से वो आपके साथ। और खुद को भी क्लियरिटी, खुद ने तो क्लियरिटी लेके आया है और आपसे भी अभी क्लियरिटी मांगना चाहता है कि फाइनल डिसीजन बोलो आप उसके साथ रहना चाहते हो नहीं। इस तरह से एनर्जी है, ओके। मतलब हर किसी से लड़ जाना, झगड़ जाना, और वो किसी का भी नहीं सुनने वाला इस टाइम पे। उसने ठान लिया कि ठीक है ना, वो आपका पार्टनर बहुत जिद्दी अकड़ू किस्म के, आपको भी पता है एक बार अगर उस इंसान ने ठान लिया ना कि ये करना है मुझे, तो ये करना ही है, चाहे उसका कोई भी क्यों ना आके रोक ले, ठीक है ना। तो उसने भी डिसीजन कर लिया है कि वो इंसान आपके पास आना है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर है तो उसको भी उसके साथ ही वो सारे सिचुएशन को खत्म कर देना चाहता है। क्योंकि हो सकता है कि उस इंसान ने ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने माइंड गेम खेल के ना बहुत ज्यादा उसका दिमाग खराब कर दिया था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर एकदम भी बवाल आग का गोला हो चुका है, ओके। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए द सन का कार्ड क्यों है। द सन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द सन का कार्ड को क्लियर 3 ऑफ 1। पास्ट में आपका पार्टनर ने, आपका फैमिली, नहीं तो कैरियर, नहीं तो हो सकता है कि कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, आपसे मुंह फेर लिया था, आपको दूरियां दे दिया था, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया था। और इससे पहले कि वो यह भी था कि आपसे दूर जाके उसने बहुत इंजॉय किया अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने डिजायर को पूरा करने में उस इंसान ने आपसे मुंह फेर के किसी और को चुन लिया था, किसी और सिचुएशन को चुन लिया था और आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जिसके चलते आपने बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से आपने वेटिंग देखा और आपने इस इंसान के लिए काफी लंबे टाइम से इंतजार भी किया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आपको मतलब मिलना चाहिए था। लेकिन यह दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी आपको दूरियां दिया था, जो भी नो कॉन्टेक्ट दिया था, आपसे दूर चले गया था, तो आज के टाइम पे राइट ना आपका पार्टनर को लगता है कि वो बेवकूफ है, वो उल्लू है जो उसने आपको छोड़ के इस तरह से आपसे मुंह मोड़ के चले गया, सिर्फ और सिर्फ किसी, क्योंकि काफी लोगों के लिए ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को ना वो मतलब बहुत ज्यादा चमक धमक में आ जाता है, अट्रैक्शन में आ जाता था, लोगों का अट्रैक्शन में आकर अगर किसी को देख लिया गाड़ी उड़ी लेके घूम रहा है तो वो इंसान उस पर खूबसूरत है तो उस पर अट्रैक्शन में आ जाता था और उसका मन फिसल जाता था, वो इंसान उसके बाहों में जाके गिरता और आपको ऐसे ही भूल जाता था, ठीक है ना। उसने हो सकता है कि आपके अलावा भी उसने काफी ज्यादा उसने रिलेशनशिप बनाए लेकिन कहीं पे भी ठहर नहीं सका, क्योंकि ऐसे लोग कभी ठहर भी नहीं सकता है, ठीक है ना, जो हर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ओके। तो जो देखो गाइस, जो जैसा है वैसा ही है, जो खुद ही नहीं ठहर रहा है तो उसको कैसे ठहरा सकता है, ठीक है ना। तो वैसा ही है तो आपका पार्टनर ने, लेकिन आपसे मिलकर वो आपसे दूर जाके ना बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है और बहुत लंबे टाइम से वो इंसान आपसे दूर बनाए रखा है, लेकिन वो दूरिया को मिटाना चाहता है, उस नो कॉन्टेक्ट को खत्म कर देना चाहता है, आपके लेकर एक्शन लेना चाहता है और आपको ही चुन लिया। उसके लाइफ में काफी ज्यादा ऑप्शंस थे, उसने आप ही को चुन लिया राइट नाउ, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो उससे ना दो रिश्ता छूट सकते हैं, एक तो उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन होगा और दूसरा उसका फैमिली का सपोर्ट होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को डर है कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली को सबको छोड़ के आ जाए आपके लाइफ में और आप भी ना स्वीकार करो, या तो उसका जो प्लानिंग था वो कैंसिल, कुछ उल्टा पड़ जाए, क्योंकि पास्ट में तो इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गए, तो कहीं आप भी मतलब उसके जैसा ना कर दो, उसको बहुत ज्यादा डर है, इसलिए भी वो इंसान ना सोच समझ
के पूरा प्लानिंग के साथ फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा भी सोचता है कि आप लोग जहां पे हो ना पहले उस जगह से दूर जाके आप बसना चाहते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर सोचता है कि हम लोग कहीं और जाके रहेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे जब पहले में आप लोग थे। इस तरह से भी आपका पार्टनर का पूरी तरह से सोच है। ओके गाइस, तो चलिए, और ये भी दिख रहा है कि जब भी आपका पार्टनर आएगा ना आपके लाइफ में तो सब कुछ छोड़ छाड़ के नेगेटिविटी को ही आएगा, वो अकेला सिंगल आपके पास आएगा। और ये बात ना आपने भी उसको बोल दिया है कि अगर तुम्हें मेरे लाइफ में आना है तो तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के आना है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना है और देख लेना, वो सब को छोड़ के आना है। अगर तुम राजी हो उन सभी चीज को छोड़ के आने के लिए तो ही मेरे पास आना है, अदरवाइज तुम जिसके साथ हो उसके साथ ही मजे करो। इस तरह से भी आपने उस इंसान को बोल दिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ना अभी आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपके साथ ही आना चाहता है। क्योंकि उनको लगता है कि आपने जितना एफर्ट लिया था, जिस हिसाब से आपने इस इंसान को प्यार किया था, रिस्पेक्ट किया था ना, वो कहीं से नहीं मिल रहा है। आपका पार्टनर को ना रत्ती भर भी नहीं मिल रहा है। आपके आगे ना उसका कोई वो ही नहीं है, क्या कंपेयर ही नहीं है, ठीक है ना, आप जैसे इंसान हो। ओके, आपका पार्टनर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा हंसमुख किस्म के इंसान हो, लोगों को खुश रखना चाहते हो, किसी को दुख नहीं देना चाहते हो, सबके बारे में अच्छा सोचते हो। लेकिन यही देख रहा है कि आपका पार्टनर ने इसी इमोशन का अच्छी तरह से फायदा उठाया। ओके, अच्छी तरह से आपका इमोशन का आपका पार्टनर ने फायदा उठाया, अपने लालच का, अपने डिजाइन को, अपने खुशी के लिए उस इंसान ने आपको पास्ट में दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट दिए थे, आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया होगा, जो भी सिचुएशन, अदर सिचुएशन, ठीक है ना, देख लेना कौन सा सिचुएशन। ओके, कंफर्म नहीं बोल सकता कि इसमें थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, इसलिए मैं ऐसा घुमा फिरा के बोलता हूं। अगर कार्ड आएगा ऐसा कुछ कि हाँ कंफर्म है तो मैं कंफर्म खुद ही बोलूंगा। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हो नेक्स्ट एस ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं 3 ऑफ सॉर्ड्स ना निकल जाए, 3 ऑफ सॉर्ड्स निकल ना जाए। और गाइस मैं ऐसा ही सोचते रहता हूँ ना निकल जाए, पता नहीं आजकल क्या हो गया, लेकिन ये अच्छा है, मैं इस टाइम पे ऐसा ही फील कर रहा था। और भगवान देखो, श्री कृष्ण भगवान ने 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकाल दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ओके, और जय हनुमान। तो गाइस ये दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर को ना राइट नाउ आपका पार्टनर ने आपको एक समझ गया, आपका सोल को समझ गया, आपका बिहेवियर को समझ गया, आपका वैल्यू को समझ गया, ठीक है ना। वो इंसान पास्ट में हो सकता है अपने डिजायर पूरा करने के लिए उसने आपसे दूरियां बनाई थी, लग्जरी लाइफ का उसका शौकीन हो सकता है, जिसके चलते उसने ये सब कदम उठाए होंगे। उनको लगा होगा कि आप उसका ख्वाहिश नहीं पूरा कर पाओगे, उनको बहुत बड़ा ख्वाहिश थे। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है। उनको लगता है कि उनको लगता है कि पैसे या तो स्टेबिलिटी है, कुछ सब कुछ नहीं है जिंदगी में, ठीक है ना। जिंदगी में अगर कुछ बेटर मायने रखता है ना तो एक सच्चा इंसान, अच्छा इंसान, ठीक है ना। अगर सच्चा इंसान, अच्छा इंसान साथ में है ना तो दुनिया पैसे क्या है आने वाला टाइम पे बना लेंगे, ठीक है ना। तो एक सोल को देखो, आपका पार्टनर को ना ऐसा लगता है राइट नाउ कि सूरत को मत देखो, सीरत को देखो, ठीक है ना। अगर सूरत कैसा भी हो तो चलेगा, लेकिन सीरत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। इंसान को उसके बिहेवियर से देखना चाहिए, ना कि उसका सूरत से। तो आपका पार्टनर को वही चीज आया कि आप चाहे जैसा भी हो, पैसे में अमीर हो, गरीब हो, जैसा भी हो, लेकिन आप ना अंदर इंसानियत थी आप में, आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो, ईमानदार और लॉयल इंसान हो, ठीक है ना। आपने इस इंसान के लिए अपने आप को सौंप देते हुए भी हो सकता है आपने दिया होगा। मेरा ये इंट्यूशन है गाइस, इस रीडिंग कार्ड से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि आपने इस इंसान को पूरी तरह से सौंप दिया था। क्योंकि ये भी देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर है ये भी आपका पार्टनर एक राजकुमारी है, तो राजा जैसे आप सोचते थे, ड्रीम गर्ल नहीं तो ड्रीम बॉय जैसे आप इसको मानते थे, ठीक है ना। आपकी ये इंसान चाहत था, विश कम ट्रू था, ठीक है ना, विश फुलफिलमेंट था। आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर अभी आपको दूर हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है चाहे कितना भी आपके अलावा, कितना भी उसके लाइफ में कितना भी ऑप्शंस आ जाए, कितना भी खूबसूरत चेहरा क्यों ना आ जाए, कितना भी पैसे वाला लड़का लड़की क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका जो बिहेवियर है, आपका जो प्यार है, आपका जो संस्कार है, आपका जो चीजें है ना, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता है। आप लोगों से बहुत ही डिफरेंस हो, आप काफी अलग हो लोगों से, ठीक है ना। आप इतना अलग हो कि आप में कोई कंपेयर नहीं। आप पास्ट में हो सकता है आपका पार्टनर ने कंपेयर किया होगा। गाइस ये भी मेरा इंट्यूशन था, ठीक है ना। सॉरी गाइस, दो बार इंट्यूशन
दे दिया, लेकिन क्या करूँ, आ रहा है, ठीक है ना। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको समझ पाया है, आपका चीज़ों को लेकर समझ पाया कि आप एक ऐसे इंसान थे कि आप मतलब देखो, आप तो एक हंसमुख थे और प्लस आपने ऐसा भी कि हमेशा आपने मदद करना चाहा और इस इंसान को पूरी तरह से एक लव आपने दिया, ठीक है ना। पूरी तरह से कभी भी आपने तरफ से आपने कभी कमियां नहीं दिया है, ठीक है ना। तो गाइस आने वाला टाइम पे राइट नाउ आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है और आने वाला टाइम पे आपको पूरी तरह से अपनाना चाहता है, वो कह देना चाहता है, ठीक है ना। वो कह देना चाहता है कि हाँ वो इंसान आप ही से प्यार करता है, आप ही उनका मतलब वो हो ड्रीम लवर, ठीक है ना, जिसको पाना चाहता है, आप ही उनका चाहत हो, वो बोल देना चाहता है। और अभी आपका और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर काफी हद तक ऐसा भी सोच रहा है कि राइट नाउ आप ना उस इंसान को ज्यादा केयर नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, उसका फीलिंग्स नहीं केयर कर रहे हो कि वो कैसा है कैसा नहीं है, आप उसका मतलब जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो और आप खुद ही अपने सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से ही प्यार कर रहे हो, खुद का ही पेंटिकल्स में बिजी हो, मतलब खुद का ही मतलब पैसे जो भी है सपने के पीछे जा रहे हो। ये बहुत अच्छी लगा ये बात मुझे कि आप खुद को सेल्फ लव कर रहे हो और ये बात देख के ना आपका पार्टनर को मतलब पूरी तरह से आप में ही मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ आपने समझ गया, आप ही अच्छे हो, सब कुछ हो। आपका पार्टनर काफी कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है बहुत ज्यादा लालची हो, जो आपके पास जब पैसे नहीं था, आप अच्छा सिचुएशन नहीं था, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चलेगा और राइट नाउ हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल गया होगा, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुके हो अपने लाइफ में, अपने लिए बहुत ज्यादा ऐसा चीजें चुन लिए हो या तो ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी है। ये सब देखकर भी आपका पार्टनर अभी आपकी तरफ लालच में भी आ सकते हैं। ओके, तो देख लेना गाइस, सब लोग नहीं होगा लेकिन कोई कोई हो सकता है। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 501। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, 501 का कार्ड क्यों है, 501 को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। गाइस 501 को क्लियर करके 4 ऑफ कप्स। गाइस आपका पार्टनर ने पास में ऐसा दिखता है कि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शन रहने के चलते ना उस इंसान ने आपका ऑफर को ठुकरा के किसी और को ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो भी सोच के आपका पार्टनर के उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था ना, उस ऑफर में आपको वो चीज नहीं मिला आपका पार्टनर को जो आपसे मिल रहा था। तो घूम फिर के आपका पार्टनर आपको मनाना चाहते हो, उनको लगता है कि आप पूरी तरह से रूठ गए हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका पार्टनर ने कुछ ऐसी ऐसी बातें कह दी थी आपको जो आपके दिल में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को भी लगता है राइट नाउ आपको मनाना चाहता है आपका पार्टनर, लेकिन उनको लगता है कि आप ना किसी ऐसी बातों को लेकर दिल में बैठ गया है आपका, जिस बात को लेकर ना आप अभी टस से मस्त नहीं हो रहा हो, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपने ठान लिया कि हाँ नहीं यार, बस अभी मुझे इस इंसान के साथ अभी दोबारा रिश्ता नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। आपने एकदम दिल को मतलब समझा दिया, ठीक है ना। इस तरह से आप मानने के लिए तैयार नहीं हो आपका पार्टनर को। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको ऑफर नहीं कर रहा है, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तो उसको ये डर है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, आप उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया था। ओके, ऐसा दिख रहा है, तो बात बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट का कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांस। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 8 ऑफ वांस के कार्ड क्यों है। 8 ऑफ वांस को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ कप का। आपका पार्टनर का पास्ट में आपको छोड़ के जाने का ये भी कारण हो सकता है कि उसका ना कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आ गया होगा उसका लाइफ में, नहीं तो उसका कोई पास्ट का कोई बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड उसका रिटर्न हो गया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। हो सकता है कॉलेज फ्रेंड जो भी है, पास्ट का बचपन का दोस्त भी हो सकता है, बचपन का या जो प्यार था उसका वापस आ गया होगा, ऐसा भी हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया होगा। लेकिन जो भी होगा, लेकिन एयर टाइम भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी को उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है ना, उसने जो भी किया, क्योंकि उसको ना आप ही को याद करता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, आप दोनों का रिश्ते को याद कर रहा है, आप दोनों के अच्छे टाइम बिताए हुए पल को याद कर रहे हैं कि कितना अच्छे थे आप लोग, कितना एक दूसरे से प्यार करते थे, हैप्पी थे, खुश थे, और आपका दिया हुआ काफी सारे गिफ्ट है उनके लाइफ में, जो वो गिफ्ट को देख देख के आपको याद करता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका दिया हुआ है काफी सारे मैसेज है, फोटोज है आपके, और आपको फोटोज को देख के वो इंसान किस करते रहता है, आपके बारे में सोचते रहता है। और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ ही इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। ओके, और ये भी दिख रहा है कि 6 ऑफ कप्स। तो गाइस आप लोग का पार्टनर को और आपका ना हो सकता है कि एज डिफरेंसेस हो, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों का कल्चर डिफरेंसेस भी हो सकती है, नहीं तो आप लोग का ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का हाइट में डिफरेंसेस हो, एक बहुत ही ज्यादा लंबा, एक बहुत ही ज्यादा छोटा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। काला गोरा भी हो सकता है, मोटा पतला भी हो सकता है, देख लेना। ओके,
डिफरेंस के चलते भी आपका पार्टनर ने आपके साथ नाइंसाफी कर दी थी, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जा सकता है स्टार्टिंग में उसको डिफरेंस निकाल समझ में नहीं आ रहा था, जैसे सब चीज़ें को उसने गहराई के देखा हो तो उसको समझ में आया, मतलब ठीक है ना। और डिफरेंस जो आया वो इसलिए आया क्योंकि वो किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा था, जिसके चलते मैंने बताया था जैसे करके। ओके, तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज बोलने में मदद कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। पेज ऑफ कप, गाइस आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज्यादा फ्लर्टी किस्म के हो सकता है, उसको नए नए दोस्त बनाना, नई नई जगह में घूमना उसको बहुत ज्यादा पसंद था, जिसके चलते वो इंसान ना एक से मन नहीं भरता होगा, इसलिए भी वो इंसान ना कभी इसके साथ कभी उसके साथ उसको अच्छा लगता था नए नए दोस्त बनाना, जिसके चलते उसने आपका पार्टनर ने काफी ऐसे हरकतें किया होंगे जिसको देखकर आपको बिल्कुल भी गुस्सा आया होगा, आपने बोल दिया होगा, ठीक है ना, तू अगर ऐसा ही पंछी है जो सबके साथ उड़ना चाहता है तो मैं ऐसे पंछी के साथ कभी नहीं रहना चाहता हूँ, ना ही रखता हूँ जो सबके साथ उड़ना पसंद करे, ठीक है ना। तो आपने भी उसको साफ साफ बोल दिया होगा, तो आपने भी अपने रास्ता मोड़ लिया होगा, आपने उस इंसान को छोड़ के ना अपने लाइफ में करियर में फोकस किया होगा, अपने अदर चीजों में फोकस किया होगा, ऐसा दिख रहा है। और आपका जो ये अदर चीजों में फोकस करना, उनके तरफ जो झुकाव नहीं होना, क्योंकि पहले आप इस इंसान को पाने के लिए, इस इंसान के प्यार को जीतने के लिए आपने बहुत ज्यादा छोटे छोटे से हरकत के से लेकर पूरा बड़े बड़े से हरकत किए हैं, फिर भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया, जबकि उसको पता था कि आप बहुत प्यार करते हो उनसे, आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। और इसी का घमंड था आपका पार्टनर को कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, वो कितना भी मारे डांटे कुछ भी करे लेकिन आप उसको नहीं छोड़ के जाओ। वो इंसान बल्कि आपसे दूर होके किसी और के साथ क्यों ना चले जाए, किसी और के साथ क्यों ना घूमने फिरे एंजॉय करे, फिर भी आप उसके साथ ही रहोगे। इतना तक उसको गुरूर आ गया था, लेकिन हुआ क्या, उसने किया ऐसा और आपने भी उसका रास्ता दिखा दिया, जिस तरह से आए थे ना उस तरह से निकल जा, ठीक है ना। जहां पे है वहां पे खुश रहे, कोई जरूरत नहीं तेरे जैसे बंदे है तो बंदी मेरे लाइफ में। ओके, मैं जैसा भी हूँ अकेला ही, मैं भले अकेला हूँ, सिंगल हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ, इस तरह से आपने भी उसको बोल दिया होगा, नहीं तो ट्रीट कर रहे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपको लेकर आपको प्यार जताना चाहता है, आपको अपना फीलिंग्स बताना चाहते हैं। उनके अंदर ना फीलिंग्स का आपके लेकर ना फीलिंग्स का तूफान जग रहा है कि वो चाहता है कि कैसे आपको बता दूं कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है और रोज सोचता है कि आओ आपको बता ही दिया आज कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपसे कमिटमेंट लेना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना, वो आपसे कमिटमेंट लेना चाहता है। उसको लगता है कि एक बार बस आप कमिटमेंट कर दो, दैट्स ऑल, वो देख लेगा फिर नेक्स्ट क्या करना है उसको, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने जो भी सोच के आपसे दूर या नो कॉन्टेक्ट बनाया था, उसका प्लान पूरा चौपट होता हुआ दिख रहा है वो, ठीक है ना, जिसके चलते वो घूम फिर के आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ओके गाइस, मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसका चौपट हो चुका है। और जो भी आपके अलावा है उसके लाइफ में, उसको लगता है आपका पार्टनर कि वो किसी कार्मिक के साथ है। ओके गाइस, तो वो कार्मिक सिचुएशन को डी एंड करना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपका दिल का फीलिंग समझ गया था कि उनके दिल में सिर्फ आप ही बसते थे, आप ही उनका सपनों का राजकुमार या तो राजकुमारी था। लेकिन वो इंसान बहुत ज्यादा गुरूर में आके अपने एज में घमंड हो सकता है उस इंसान को, नहीं तो अपने खूबसूरती में घमंड हो सकता है, नहीं तो उस इंसान को अपने पैसे को लेकर घमंड हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर घमंड हो सकता है, जिसके लिए आपका पार्टनर अपने आप को एक तुर्रम खान मानता था और तुर्रम खान मान के उसने आपसे मतलब अलविदा कह दिया। ओके, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, अपने दिल का हाल बताना चाहता है, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए तूफान जाग रही है। वो अगर उनका बस चले ना आपका पार्टनर, तो अभी आपके घर पे घुस के ना आपको बोल दे कि वो इंसान आप ही से प्यार करता है, आप ही के साथ रहना चाहता है और आप ही के साथ रहेगा ही रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना, क्योंकि उसको अच्छे तरह से पता है कि आपके दिल में भी वही बसते हो, बस उसको एक बार मतलब एक कंफर्म नहीं। और काफी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपका इंट्यूशन को जानना चाहता है, वो जानना चाहता है कि आप अभी भी सिंगल हो, क्या आप किसी और के साथ हो, वो जानना चाहता है। लेकिन उसको कहीं भी भनक नहीं पड़ रही है, कहीं से भी भनक नहीं पड़ रही कि आप सिंगल हो कि किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर ना काफी टाइम से नो कांटेक्ट में है और कोई जरिया नहीं है उनके लाइफ में जो आपको लेकर ये मतलब खबर निकाले, ठीक है ना। और जो भी पास्ट में खबर निकालने वाला चीजें था, कोई फ्रेंड्स वगैरह, तो वो लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी आपका पार्टनर के खिलाफ हो चुके हैं। ओके, जिसके चलते वो लोग भी साथ नहीं दे रहे कि क्यों साथ दूं, तूने तो उसको छोड़ के चले गया था, तूने तो उसको
धोखा दे दिया था, किसी और के पीछे चले गया था, तो अभी क्या साथ दूं तेरा, देख ले तू अपना ही कर ले, जो भी करना है तुझे। इस तरह से उन लोग का जो भी वेल फिशर था आपका पार्टनर का, उन लोगों ने सीधी सीधी मुंह पे बोल दिया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगा होगा यस कर्मा इज ए बैक, ठीक है ना। कर्मा एक ऐसी चीज है, चाहे उम्र में छोटा हो बड़ा हो, या धनी हो गरीब हो, या मिडिल क्लास के क्यों ना हो, कर्मा सबके लिए बराबर है। जैसी करनी वैसी भरनी। कोई इंसान किसी को रुला के अपने बारी का इंतजार जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए सोते समय कभी भी हमेशा सबको माफ कर देना चाहिए और खुद को भी माफ कर लेना चाहिए, अगर आपसे भी किसी का जाने अनजाने में दिल दुखा हो तो। गाइस चलिए देखते हैं, लास्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है। द लवर का कार्ड को क्लियर करने में मदद की, द लवर का कार्ड को क्लियर करता है नाइट ऑफ कप्स। गाइस आपका पार्टनर नहीं कहना चाहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा, मेरी नादानी हो गई थी, मैं गलत था, मैं नादान था, जो मैं समझ नहीं पाया, मेरा नादानी समझ के प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, प्लीज मुझे इस रिश्ते में एक मौका और दे दो, मेरी गलती को माफ कर दो, मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ, मैं आई एम सॉरी, मैं तुम्हें घुटने पे पड़ता हूँ, ठीक है ना, मैं घुटने पे आ जाता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। आपका पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर बहुत ज्यादा फील कर रहा है। उनको लगता है कि आप ना, आप कहीं अदर ऑफर के लिए भी देख रहे हो, आप अदर ऑफर भी सर्चिंग कर रहे हो। उनको लगता है कि आप ना अभी सर्चिंग कर रहे हो अपने लिए कोई अच्छा सा बंदा है तो बंदी, ऐसा उनको लगता है। ओके, जिसके चलते आपका पार्टनर को अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये तो किसी और को ढूंढ रहा है, मैं आ रहा तुम्हारे पास। तो राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, अपने इस सच्चे प्यार को, इस रिश्ते को ना वो टूटना नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके साथ रह के ना उसको एक ऐसी वाइब्स मिलती थी कि आप लोग जब भी सामने आते थे ना तो आप लोग का ना करंट लगता था, 24 वोल्ट का आप झटका लगता था, 224 वोल्ट का आप लोग का झटका लगता था। आप लोग सामने से गुजर जाओगे ना फिर भी झटका लगता था कि अरे, और इस इंसान के साथ गुजर गया। तो आप लोग का जो रिश्ता है ना उसमें जान था, स्पार्कनेस था, तो उसी स्पार्कनेस, उसी प्यार, सच्चा प्यार, तो आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, खोना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप वो रहते हुए भी आप किसी और को ढूंढो, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन खुद तो बहुत ही ज्यादा मुंह मार रहा था दूसरे जगह, ऐसा नहीं देख रहा है। लेकिन आपने जब करने लग गया तो उसको प्यार के लिए उसको रह नहीं पा रहा है वो इंसान, वो किसी और के साथ आपको विजुअलाइज करते हुए भी उसका ना आधा जान तो निकल ही जाती है, ठीक है ना। तो आपको किसी और के साथ विजुअलाइज भी नहीं करता वो, भले वो ऐसा ही सोचता है। अगर आप किसी और के साथ घूम भी रहे हो ना तो फिर भी हो सकता है नहीं उसका दोस्त है, कोई ये है वो है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे बात कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अगर मन से भी सोच लेना आप किसी और के साथ हो, किसी और के साथ रिलेशन में आओगे, तो उसको लगता है कि वो ना मन में एकदम पूरी गहराई में वो डूब चुका है और उसका ना पैरों तले जमीन खिसक जा रही है। वो एक ऐसी ऐसे नीचे धस रहा है ना कि वहां से उभरना उसके लिए मुश्किल है, नामुमकिन है। तो वो इंसान तुरंत ही सोच को, डिसीजन को ना एकदम खत्म कर देता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता, मैं इतना डूब नहीं जा सकता, ठीक है ना। मेरा पार्टनर किसी और के साथ नहीं, वो किसी और के साथ घूम रहा है, बात कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका दोस्त है, नहीं तो जान पहचान का नेबर से, जो भी इस तरह से सोचता है, ठीक है ना, वो आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ना कोई सोचता है, वो सिर्फ सोचता है। अगर हाँ उसने किसी और के साथ आपको देखा भी है फिर भी वो ऐसा नहीं सोच पाता है कि आप किसी और के साथ जा रहे हो, किसी और के साथ शादी कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे अगर उसने सोचा भी है, लेकिन गाइस पास्ट में ऐसे भी दिख सकता है कि आपका पार्टनर ने आपका इमोशनल को कदर नहीं किया, आपका पार्टनर को लगा था भले आप लोगों का प्यार कितना भी हो, लेकिन ये जो रिश्ता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद नहीं हो पाएगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने गिव अप कर दिया था इस रिश्ते से, थी ना, ठीक है ना, इस रिश्ते से गिव अप कर दिया था टोटली, और लालच में आ गया था। वो हो सकता है पैसे में, फिजिकली किसी और के ज्यादा और चीजों में अट्रैक्शन आ गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को ब्रेकअप करके, खत्म करके, डिवोर्स करके चले गया था। ओके, जो भी है, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको इस रिश्ते से बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है, इस रिश्ते को फिर से जीना चाहता है। जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको ऑफर देते हुए दिख रहा है, पूरी तरह से लॉयल्टी के साथ, पूरा ईमानदारी के साथ आपके साथ वो हमेशा रिश्ता निभाने के लिए। ओके चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं 7 नंबर का कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि भले मैंने तुम्हें पास्ट में इग्नोर कर दिया था, हम दोनों की
के बीच में एक लक्ष्मण रेखा बांध लिया था, और भले मैंने क्यों ना अपना मर्यादा जो भी था उसने पार कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पास्ट में ना पूरी तरह से मतलब लक्ष्मण रेखा को नांग लिया था, ठीक है ना। मतलब वो जो कहते हैं ना कि एक रिश्ते के लिए एक हद तक लिमिट रहती है, वो लिमिट क्रॉस कर गया था आपका पार्टनर जो भी है। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि भले मैंने इस लिमिट क्रॉस कर दिया था अपना गलतियों का, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लड़ना चाहता हूँ, आपको ही पाना चाहता हूँ, मेरा हक फिर से मुझे चाहिए जो तुम्हारे दिल में था, ठीक है ना। मेरा हक मैं किसी को नहीं दे सकता, ठीक है ना, किसी को चांस नहीं दे सकता। तो आपका पार्टनर ये आपका जो हक था वो फिर से जीतना चाहता है, आपके दिल में फिर से जगह बनाना चाहता है, ओके। और वो कह देना चाहता है आपको, भले आप कुछ भी कर लो लेकिन मेरा हक मुझे मिलना ही चाहिए, वो मुझे पाके रहना चाहिए। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर पूरा दुनिया से लड़ जाएंगे आपके लिए, ओके। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। आप लोग को अगर कॉन्टैक्ट करने का पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमें। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया जे नंबर का कार्ड। तो गाइस काफी लोगों के लिए 6 मंथ नहीं तो साल भर लग सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी लग रहा है काफी लकी लोगों के लिए 1 आवर्स 1 डे नहीं तो 1 वीक में भी आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है, ओके गाइस देख लेना। तो चलिए गाइस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइडेंस बताइए हमें। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है के नंबर का कार्ड। तो आपको पार्टनर आपका डिवाइन श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि आप खुद से प्यार कीजिए, आपको पास प्यार रहेगा, खुद से प्यार रहेगा। जब आप प्यार से भरे रहोगे तब ना आप किसी को प्यार दे पाओगे। तो आप खुद से प्यार कीजिए, खुद से सेल्फ लव कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद का फैमिली के बारे में सोचिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग के बारे में सोचिए, कदर कीजिए लोगों का, इमोशनल को समझिए कि क्या इंसान क्या चाहता है, ठीक है ना। तो आप कोई अगर आप श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहे कोई आपको बहुत ज्यादा इमोशनली रुलाया, बुरा किया आपके साथ, तो भी आप उसको माफ कर दे, जाने दे, ठीक है ना, जाने दे, जो हो गया सो हो गया। आप उसको भी प्यार दीजिए, ठीक है ना। कभी भी ऐसा भी बोल रहा है श्री कृष्ण भगवान कि कोई आपको पत्थर मार रहा है तो लेकिन आपको पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप अपना काम कीजिए, आपसे खुद रह गया, अपना कर्मा को अच्छा कीजिए, प्यार से भरा रहिए, ठीक है ना। लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है उसको, और अपने फीलिंग्स को ना खुद पे रखिए, ठीक है ना। शेयर करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, फीलिंग्स को अपने मन में रखिए, और फीलिंग्स को ना रख के आप सैड मत होइए, उसको निकालिए बोझा को, और एक प्यार वाला वाइब लीजिए। देखो इंसान के दिल के अंदर ना एक ही चीज रह सकता है, दो बोल रहा था सॉरी, एक ही चीज रह सकता है, या तो प्यार या तो नफरत, ठीक है ना। तो आपको नफरत नहीं रखना है किसी से भी, सिर्फ और सिर्फ प्यार रखना है, चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, ओके। अगर उस इंसान को बिल्कुल भी आप देखना नहीं चाहते हो, नफरत है, तो आप उस चीज को इग्नोर कर दीजिए उसको, ठीक है ना। वो एक बुरा सपना सोच के आप भूल जाइए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रहिए। और श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स भी आपके लिए ये है कि आप ना एक ऐसे इंसान को डिजर्व करते हो कि जो आपको बहुत प्यार दे, आपका इमोशन को समझे, आपका कदर करे, हमेशा आपका साथ दे, ठीक है ना, और आपको वैल्यू करे और हमेशा आपका ख्याल रखे, केयर करे, ओके। ऐसा इंसान, तो ऐसा इंसान अगर आपके पास नहीं है तो आपके ब्लेसिंग्स है आप में, आपको मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। अगर आप सिंगल हो, काफ़ी टाइम से सिंगल हो, तो आपके लाइफ में किसी का इंतज़ार था, तो आने वाले 1 महीने में आपका कोई नया पार्टनर मिल सकता है जो आपको बहुत प्यार देने वाला है, जो आपको पूरी तरह से हील कर देगा, सेटिस्फेक्शन दे देगा, ठीक है ना। अगर वो नहीं है तो आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को बदलाइए, ठीक है ना। समय को, दुनिया को बदलिए मत, खुद को बदल लीजिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगा, ओके गाइस। तो श्री कृष्ण भगवान के ये था ब्लेसिंग्स। और चलिए गाइस देखते श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपके लाइफ में आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए हमें। तो गाइस पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ओके। तो 4 उपदेश हैं। तो सबसे पहला उपदेश है श्री कृष्ण भगवान के गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है, ओके। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखना, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, ओके गाइस। तो अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें, समय के कोयले को भी हीरा बना देती है और भगवान रंग को भी राजा बना देती है, ओके। चलिए गाइस आखिरी उपदेश है, चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उससे आपको ज्यादा चिंता है, ठीक है ना। तो जिसने भी आपको इस दुनिया में भेजा है ना, उससे आपसे भी ज्यादा चिंता है। तो गाइस चिंता मत कीजिए, श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं आपको, ओके गाइस। तो
लास्ट आखिरी देख सकते हैं लव मैसेज क्या है आपका पार्टनर का लव मैसेज जो आपका पार्टनर इस टाइम में आपको बोलना चाहते हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। लेट तो हो गया, लंबा हो गया रीडिंग, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लव मैसेज देखूंगा ही मैं, ठीक है ना। तो लव मैसेज में आए हैं, आई एम इन लव विथ यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपको ना, आपका पार्टनर हर एक छोटी छोटी चीजों से भी आपका पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ठीक है ना। आपका हर एक छोटी छोटी चीजों से भी प्यार करते हैं, आपसे बहुत प्यार करता है आपका पार्टनर, ऐसा बोलना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।